अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैडम खतीजा मैं काफी ठीक दिनों बाद आज मेरा चक्कर लगा है। कैसे हालात हैं? अब थोड़ी बेहतरी की तरफ आपको मुल्क जाता दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी हम डाउन ही है? मैडम खतीजा मैडम ये तो पहले से हालात जो है ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। उस वक्त हमने कहा था ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। पता क्या वजह? उस वक्त भी यही हमारा मौक़िफ़ था। अब भी ये जो गरीब लोग हैं ना इनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तनख्वाह का ऐलान किया है इन लोगों ने कि बढ़ा देंगे, लेकिन आगे से ये नहीं पता किया इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ी भी हैं या नहीं। जी कुछ भी नहीं हुआ। ये बेचारे उसी तरह मज़दूर लोग इधर हम रो रहे हैं, कोई दिहाड़ी नहीं किसी की लग रही। कभी लग गई हफ्ते में बिल। बच्चों को कैसे तालीम देंगे? बच्चों को कैसे तालीम देंगे? ये बहुत मुश्किल हो चुका है मैडम। पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा मसला हो गया। मतलब पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहस करते थे, अब तो हम आए रोज़ से बहस कर रहे होते हैं कि आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, टमाटर का रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। इसके अलावा मैडम अगर हमारी हफ्ते में एक दिन एक माह दिहाड़ी लगती है, देखिए मैं पेंट का काम करता हूँ, 2000 लगता है अगर हफ्ते में एक माह। टमाटर 50 रुपये का एक मिल रहा है। दूसरे नंबर पे सैलाब आया है। इनको आटा कम करने के बजाय ना इन्होंने क्या किया है, वही आटा जो गोदामों में पहले ही जमा है, वो हमारी गंदम है ना पंजाब की, तो वो उससे क्यों डबल रेट कर दिया? ये जुल्म है कि आप खुद देखें, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हर जगह इन्होंने एक डीसी रेट लिस्ट दे दी है कि आटा जो है वो 20 किलो का थैला 1810 रुपये का मिलेगा, टमाटर जो है वो 170 रुपये के मिलेंगे। इसके अलावा चीनी की कीमत 177 रुपये है। हर जगह डीसी रेट लिस्ट दे दी है, बट हमें कहीं भी कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आते। मतलब पहले 1-1.5 महीना हमें पीरा फोर्स का डंका बजता नज़र आया कि वो कार्रवाई कर रही है, वो पकड़ रही है, बट अब तो उनका भी कोई डर खौफ नहीं है। हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है। जी बिल्कुल, ये उसी तरह के हालात नहीं रहे, अब उससे ज़्यादा और बदतर हो गए। पहले कुछ कंट्रोल में था, अब इन लोगों ने हुकूमत ने ना CCT की तरफ तवज्जो कर दी है सिर्फ, प्रॉपर सारा। हाँ तो नहीं, एक तरफ नहीं, गरीबों की तरफ। ये जो नीचे तबका है अगर ये खुश रहेगा, ये लॉन्ग मार्च का क्या मतलब है? देखा नहीं आपने मौलवियों की ये कितनी भीड़, ये कितने आदमी मारे गए? यही वजह है। इंतशार बढ़ जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पंजाब के जितने लोग हैं इन लोगों को सहूलतें इतनी कम से कम मिलनी चाहिए कि आटे की कीमत, चीनी की कीमत ये कम होनी चाहिए और बिल कम आ जाने चाहिए। हाँ, और ऊपर से ये चेक करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, स्टोर पर जाना चाहिए, ये रेट आपका क्या है, ये क्या है, कुछ भी चेक नहीं हो रहा। सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हालात ख़राब है। इसे चेंज करने की ज़रूरत है और फिर ये कि ईमानदार ऑफिसर्स बिठाने की ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ आपने देखे हुकूमत का आटा बिक रहा है, वहाँ जिनका तल्लुक होता है ना वो लेकर चले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है काफ़ी जगह पे मज़दूर गरीब जो है ना, वो औरतें भी धूप में खड़ी हैं। भाई आप लाइनें सीधी कर लो, वो बस 4 बजे घर जाएंगी एक गुत्थी के लिए। 4 बजे वो लोग क्या करें? अव्वल तो ऐसे होता ही नहीं। मैंने किसी गरीब आदमी को बेचारे को गुत्थी लेते हुए नहीं पूरी देखा। कोई 300 का लेके जा रहा है गलियों में ना, ऐसे ही है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, फिर इंतशार कम होगा, हमारे मुल्क की आगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बल्कि कल में थी तो मतलब मैं बात ही अभी नॉर्मली कर रही थी तो मुझे एक खातून ने बताया कि बेटा पहले मैं 5-5 किलो टमाटर प्याज लेके जाती थी, अब मैं खाली ज़रूरत के मुताबिक अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ। हम जैसे फ्रिजों के अंदर ना अक्सर हमने देखना, हमारे पास नहीं ना पैसे, तो दूसरे घर से कहना जाओ अम्मी के घर में ना फ्रिज में पड़े हैं। अब फ्रिजों में टमाटर नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, फ्रिज खाली है, खाली नज़र आ रही है। यही वजह है। बट इन गरीबों की तरफ जो है ना तवज्जो हुकूमत को करनी चाहिए। बस मरीम नवाज साहिबा को ये मैसेज दें आप। खतीजा मैडम आप अच्छा प्रोग्राम करती हैं और दूसरे नंबर पे आप गरीबों के बारे में आकर जो पूछती हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमारे लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे किसी भी AC की, DC की, हमारे किसी भी मिनिस्टर तक हमारे लोगों की रसाई आसान नहीं है। मतलब 6-6 बॉडी गार्ड्स खड़े होंगे, 6-6 लंबी गाड़ियाँ। मतलब सुना भी यही था कि डाला कल्चर ख़त्म होगा, बट अब तक हमें ख़त्म होता नज़र नहीं आया। डायरेक्टली कोई भी बंदा उठ के किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, कंप्लेन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे नंबर पे ये जो गैर हुकूमत है ना, जितने अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो है ना, इनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना। ये कभी भी हाँ कर करना सुबह ना कर देते हैं।